सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन और समय के लिए। प्रभु महान और जीवित सामर्थी परमेश्वर है। और इस समय हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय उसके 12 वचन में। इस प्रकार लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसे आशीष दी। परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ लिखा है इसहाक ने उसी वर्ष जोता बोया। उसी वर्ष मतलब जिस वर्ष अकाल था, और जिस वर्ष अकाल था उसी वर्ष जोता बोया गया। 100% अकाल था उस टाइम में। पर लिखा है वचन में कि इसहाक ने जोता बोया 100% अकाल में जोता बोया, तो 100% यानी 100 गुना ही परमेश्वर ने उसको दे दिया। धर्मी जन जब बोता है तो परमेश्वर उसको 100 गुना देने वाला परमेश्वर है। धर्मियों को परमेश्वर प्रतिफल देने वाला, धर्मियों को आशीष देने वाला, धर्मियों को की जिंदगी में अद्भुत काम करने वाला जीवित परमेश्वर है। वो 100 गुना देने वाला आज भी जीवित परमेश्वर है। इसहाक से कहा, इसहाक ने बोया और 100 गुना पाया। और लिखा है इसहाक ने जोता बोया, तो इसहाक के ऊपर परमेश्वर की इतनी रहम कृपा थी। और उससे बढ़कर और ज्यादा कृपा क्या थी? हाँ जी, 13 वचन पढ़े। और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। इतना आशीष दिया परमेश्वर ने कि वह बढ़ा और आगे उसकी उन्नति होती चली गई। उसकी उन्नति भी होती गई। मतलब पहली बात लिखा है बढ़ा, बढ़ोतरी पाई। यहोवा जिसके साथ है बढ़ोतरी देता है, उन्नति भी देता है। और आगे यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। वह अति महान पुरुष हो गया। इसका अर्थ है 3 प्रकार का यहाँ लिखा है कि वह बढ़ा। यदि हम कहते हैं कि हमें बढ़ोतरी चाहिए तो बढ़ोतरी परमेश्वर देता है। इसहाक को बढ़ोतरी परमेश्वर ने दिया और उन्नति भी परमेश्वर ने दिया। और लिखा कि वह अति महान पुरुष हो गया उस देश में। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने इसहाक की जिंदगी में काम किया। इसहाक की जिंदगी में ही परमेश्वर ने काम क्यों किया, इसहाक को ही क्यों आशीष दिया, ये भी आज हम देख लेंगे। 26 का जब 4 वचन में पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार लिखा है, 26 का 4 वचन। हाँ जी, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान कर दूंगा। आगे, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। आगे, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। यानी कि दूसरे भी तेरे कारण अपने को धन्य मानेंगे। आगे, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। परमेश्वर के दास अब्राहम यानी इसहाक का जो पिता है उसके बारे में जिक्र करता है। परमेश्वर कहता है क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, यानी कि मेरी आज्ञा के अनुसार चला, मेरे जो आज्ञा मैंने दिया उसके अकॉर्डिंग अब्राहम चला। और इस कारण भी परमेश्वर कहता है मैं इसहाक को आशीष देता हूँ। मेरे प्रियो, 24 वचन जब पढ़ते हैं इसका तो उसमें इस प्रकार लिखा है। हाँ जी, 24 वचन। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। हाँ जी, अपने दास इब्राहिम के कारण मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मतलब कारण क्या है कि परमेश्वर कहता है कि तेरा जो पिता इब्राहिम है ना उसके कारण भी मैं तुम्हें आशीष दूंगा भाई, अपने दास के कारण। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे लोगों में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण परमेश्वर कहता है वो मिट्टी में गया अब्राहम, कोई बात नहीं, अब्राहम मिट्टी में गया, ऐसा कोई बात नहीं, मर गया, पर अब मैं परमेश्वर जिंदा हूं, उसके कारण भी, तेरे पिता के कारण भी मैं तुम्हें आशीष देता हूं। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। यदि मेरे प्रियो हम अब परमेश्वर की आज्ञा में होकर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा में होकर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चय परमेश्वर हमारे वंश को जरूर कहेगा कि उसके कारण, तेरे पिता के कारण, तेरे दादा के कारण मैं तुम्हें आशीष देता हूं, मैं तुम्हें बढ़ाता हूं, मैं तुम्हें उन्नति देता हूं, मैं तुम्हें अति महान करता हूं। अब्राहम के कारण परमेश्वर कहता है मैं इसे आशीष करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी इसहाक, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। मेरे प्रियो, जब यहोवा
परमेश्वर हमारे साथ है, जब प्रभु यीशु हमारे साथ है, तो हमें डरने वाली कोई भी बात नहीं होती है। इसहाक कभी डरा नहीं। इसहाक परमेश्वर के साथ साथ चला, परमेश्वर की महिमा करता गया और इसहाक को परमेश्वर ने बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, उस देश का जो राजा है अबीमेलेक को हम देख सकते हैं कि अबीमेलेक ने जब सुना कि इसहाक यहाँ पर हमारे देश में है और इस प्रकार जब घटना हुई, तो 10 वचन में इसहाक की सपोर्ट में अबीमेलेक क्या कहता है। हाँ जी, 10 वचन। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसा तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता और तू हमको पाप में फंसाता। इसलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई उस पुरुष या स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। इसहाक के सपोर्ट में, उसकी पत्नी के सपोर्ट में अबीमेलेक ने कहा, मेरी प्रजा में से यदि कोई इस नर नारी को, इस इसहाक को, इसकी पत्नी को कुछ भी कहेगा ना, उसको नाश कर देंगे भाई, हम खत्म कर देंगे। मतलब उस देश का बड़ा व्यक्ति, राजा भी उसकी सपोर्ट में आकर बड़े अच्छे से उनके लिए बात करता है, उनके सपोर्ट, उनके लिए एक सहायक के रूप में खड़ा हो जाता है। यस मेरे प्रियो, जब हमारे पर परमेश्वर की कृपा होती है, परमेश्वर हमारे साथ होता है, तो जरूर बड़े लोग भी हमारे सपोर्ट में परमेश्वर उनको खड़ा कर देता है। हमारे साथ वो परमेश्वर है जो जीवित और महान परमेश्वर है। परंतु जरूरी है कि हमें परमेश्वर को साथ साथ रहना है, एक अच्छा रिश्ता परमेश्वर के साथ हमें रखना है। यदि हमने अकाल की जैसी स्थिति में भी मेरे प्रियो 100 गुना पाना है, तो हमें परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता, उसकी आज्ञाओं में रहकर, प्रार्थना में रहकर, वचनों में रहकर अच्छा रिश्ता निभाकर, लगातार भवन में जाने से, लगातार प्रभु से प्रार्थना करने में, आगे बढ़ने में, परमेश्वर की महिमा करने में हमें समय बिताने की जरूरत है। इसहाक एक धर्मी पुरुष है, परमेश्वर की महिमा करने वाला है, पिता भी धर्मी पुरुष है और उसके कारण, पिता के कारण भी, और इसहाक की बढ़ोतरी परमेश्वर करता है। और इसहाक परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, प्रभु की सेवा करने वाला एक पात्र है। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, दुनिया छोड़ देंगे, दुनिया त्याग भी सकती है, परंतु परमेश्वर हमारे साथ होना है। क्योंकि जब 16 वचन इसका पढ़ते हैं, तो 16 वचन में इस प्रकार लिखा है कि अबीमेलेक ने 10 वचन में पढ़ा था कि अबीमेलेक ने बड़ा साथ दिया इसहाक का, बहुत साथ दिया, कहा कि जो कोई नाश करेगा ना, मैं उसको नाश कर दूंगा। पर जब परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, परमेश्वर ने उसको उन्नति दी, परमेश्वर ने उसको आशीष किया, तब ये जो अबीमेलेक उसको क्या कहता है। हाँ जी, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। इसहाक से अबीमेलेक ने कहा, भाई तू भी अब जा यहाँ से हमारे देश, क्योंकि तू सामर्थी हो गया, तू तो बड़ा आशीष का कारण, आशीष तूने पा लिया, बहुत समृद्ध हो गया। और एक प्रकार से अबीमेलेक भी उससे डरने लगा। पहले प्लस्ती डरे, क्योंकि 14 वचन में लिखा है, उसकी समृद्धि को देखकर, उसकी बढ़ोतरी को देखकर, उसकी उन्नति को देखकर, परमेश्वर के लोगों की उन्नति को देखकर पलिश्ती भी डरे। हाँ जी, 14 वचन। जब उसकी भेड़ बकरियां, गायें बैल और बहुत से दास दासियां हुए, हाँ। तब फिलिस्ती उसे ढहा करने लगे। हाँ, लिखा है कि जब उसको बढ़ोतरी मिली, उसकी संख्या बढ़ती गई, गाय बैलों की, जानवरों की, पशुओं की, क्योंकि यही इधर होता उस समय में, तो फलिस्ती डहा करने लगे। अबीमेलेक भी कहता, तू जा भाई हमारे पास से। पीछे बोलता है कि भाई इसको कोई नाश करेगा तो मैं उसको, या उसको गलत कहेगा मैं उसको नाश कर दूंगा, भाई खत्म कर दूंगा अपनी प्रजा में से। परंतु जब खुदा ने बढ़ोतरी दिया, तो अबीमेलेक कहता, भी तू चला जा हमारे बीच में। 16 दिन लिखा है, तू चला जा। मगर परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। राजा छोड़ सकते हैं, प्रजा छोड़ सकते हैं, लोग छोड़ सकते हैं, परंतु परमेश्वर अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता। 26 वचन से जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बड़े प्यारी बात लिखी है 26 वचन से। हाँ जी। तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुजत और अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उससे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? अबीमेलेक उसके मित्र गए साथ में, और अबीमेलेक साथ लेकर गया इसहाक के पास। और जब इसहाक के पास गया, जहाँ पर इसहाक दूर कहीं रहना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर इसहाक के पास आकर जो अबीमेलेक ने कहा, कुछ बात शुरू किया, पर इसहाक बोलता है, अबीमेलेक आप क्यों मेरे पास आए? तुमने तो मुझे वहाँ से निकाल दिया था, अब यहाँ क्यों मेरे पास आए? तब वो आने का कारण बताते हैं। हाँ जी, बताइए। उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है,
इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारा तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बांधें कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसी के अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। यहाँ पर लिखा है, अबीमेलेक ने कहा कि देख भाई, हमने प्रत्यक्ष देख लिया, हमने साफ साफ देखा है कि यहोवा तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ रहता है। हमने साफ साफ देख लिया, हमने प्रत्यक्ष जान लिया। हाँ मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के हैं, दुनिया जानेगी। आप परमेश्वर को मानने वाले हैं, आप मसीह व्यक्ति, आप प्रभु को जानने वाले, प्रभु को मानने वाले हैं ना, दुनिया कहेगी प्रत्यक्ष हमने देख लिया इनके साथ यहोवा है, प्रत्यक्ष हमने देख लिया इनके साथ सामर्थ है, अभिषेक इनके ऊपर है, पवित्र आत्मा का सामर्थ इनके ऊपर है। लोग भी गवाही देंगे। अबीमेलेक गवाही देता है, इसहाक हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि तेरे साथ परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे साथ होगा दुनिया गवाही देगी। हम तो चर्च में खड़े होकर कहते हैं प्रभु हमारे साथ रहा, प्रभु ने हमें संभाला, प्रभु ने हमें आशीष दिया, ये हमारी गवाही है। पर दुनिया भी गवाही देगी कि इसहाक तेरे साथ हमने प्रत्यक्ष देख लिया, तेरे साथ तेरा परमेश्वर है। आपकी जिंदगी में भी ऐसी गवाही हो, दुनिया अगर कहे कि हमने प्रत्यक्ष देखा है कि इस बहन की, इस भाई की जिंदगी में यहोवा परमेश्वर है, ये यीशु मसीह की जिंदगी में है। और मेरे प्रियो, हम अपनी जिंदगी द्वारा प्रभु की महिमा को दिखाएं, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते जाएं। तो इन वचनों का आशीष करें, ब्लेस करें, एक अच्छा रिश्ता हम प्रभु के साथ रखें, एक आज्ञाकारी बच्चे बनकर, आज्ञाकारी बेटा बेटी बनकर हम उसकी सेवा में आगे बढ़ते जाएं, उसकी महिमा करते जाएं। ऐसा जीवन हमारा हो। प्रभु इस वचन का आशीष करे, ब्लेस करे। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, इन वचनों के सुनने वाले को, हर एक को बड़ी आशीष दे पिता। ब्लेस करो पिता, अपनी सामर्थ से भरना। यीशु नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। जय मसीह की। बाय।